हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। पिछले वीडियो का एंटीबायोटिक क्लास में हम लोग बात किए थे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कौन कौन सा एंटीबायोटिक अच्छा काम करता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जाने थे। आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहाँ कहाँ इन्फेक्शन फैला सकता है। इसके बाद बात करेंगे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कौन सा एंटीबायोटिक अच्छा काम करता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यह गंदे पानी के वजह से यह इन्फेक्शन फैलता है। यानी कि जहां गंदगी अधिक मात्रा में रहता है, साफ सुथरा का विशेष ध्यान नहीं रहता है, उस स्थान में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वहां अधिक मात्रा में फैलता है। इसके बाद यह यानी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यह फीमेल में यूटीआई इन्फेक्शन अधिक मात्रा में करवा देता है। क्यों करवाता है? जो फीमेल का यूरेथ्रा होता है वह क्या होता है, वह स्ट्रेट होता है, शॉर्ट होता है। इस कारण से उसमें यूटीआई इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यह कहाँ कहाँ इन्फेक्शन करवा सकता है, और इसके बाद यह जीआईटी इन्फेक्शन करवा सकता है। जीआईटी में जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जैसे हो गया कोलाइटिस, हो गया इलाइटिस, हो गया डायरिया वगैरह होता है। तो ये यानी कि ये सब इन्फेक्शन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कारण ये सब इन्फेक्शन हो सकता है। इसके बाद यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, यूटीआई इन्फेक्शन में साइटिटिस हो गया, पाइलोनेफ्राइटिस हो गया, ये सब इन्फेक्शन फैला सकता है। इसके बाद चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, ब्रेन इन्फेक्शन हो गया, ये सब इन्फेक्शन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कारण हो सकता है। इसके बाद इसमें हम लोग कौन सा एंटीबायोटिक लेंगे, यानी कि जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो हम लोग कौन सा एंटीबायोटिक लेंगे जो काफी अच्छा काम करता है, यानी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में काफी अच्छा काम करता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कौन सा एंटीबायोटिक अच्छा काम करता है, इसमें अमाइनो ग्लाइकोसाइड क्लास का एंटीबायोटिक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में काफी अच्छा काम करता है। तो कौन कौन सा एंटीबायोटिक होता है इसमें जेंटामाइसिन हो गया, इसके बाद एमेकासिन हो गया। ये सब यानी कि जेंटामाइसिन और एमेकासिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में काफी अच्छा काम करता है। इसके बाद अगर हम लोग ओरल रूप में मेडिसिन ले रहे हैं तो उसमें फ्लोरोक्विनोलोन्स क्लास का ग्रुप होता है, यानी कि क्लास का मेडिसिन होता है, वह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में काफी अच्छा काम करता है। यानी कि इसमें कौन कौन सा मेडिसिन आता है, इसमें ओफ्लॉक्सासिन 200 mg, यानी कि इसको हम लोग बीडी ले सकते हैं। ओफ्लॉक्सासिन जीआईटी इन्फेक्शन में काफी अच्छा काम करता है। जैसे किसी को मान लीजिए, जैसे किसी को डायरिया वगैरह हो गया, तो डायरिया में ओफ्लॉक्सासिन काफी अच्छा काम करता है। अगर डायरिया के साथ में अगर फीवर आ रहा है तो इस कंडीशन में ओफ्लॉक्सासिन उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। ओफ्लॉक्सासिन जैसे किसी को डायरिया के साथ में सिस्टेमेटिक सिम्टम्स आ रहा है तो उसमें ओफ्लॉक्सासिन उतना अच्छा काम नहीं करता है। तो इसमें सिस्टेमेटिक को भी कवर कर ले तो इसमें कौन सा एंटीबायोटिक देंगे, इससे ऊपर थोड़ा जाएंगे तो नॉरफ्लॉक्सासिन यानी कि जीआईटी को भी कवर कर लेता है, और सिस्टेमेटिक सिम्टम्स आता है जैसे फीवर वगैरह आता है तो उसको भी कवर कर लेता है। इसके बाद लिवोफ्लॉक्सासिन हो गया। अगर इसके ऊपर में जाते हैं तो लिवोफ्लॉक्सासिन हो गया। लिवोफ्लॉक्सासिन यह जीआईटी इन्फेक्शन को भी दूर कर देता है। इसके बाद निमोनिया वगैरह होता है, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, या माइकोबैक्टीरियम क्लास का बैक्टीरिया होता है, इसको भी ठीक कर देता है। इसमें भी यानी कि लिवोफ्लॉक्सासिन काफी अच्छा काम करता है। इसके बाद गेटिफ्लॉक्सासिन हो गया, मोक्सीफ्लॉक्सासिन हो गया, ये सब एंटीबायोटिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में काफी अच्छा काम करता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को दो भागों में बांटते हैं। इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को दो संतान होता है। जैसे पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे मर्सा और वर्सा, यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मर्सा और वर्सा का इन्फेक्शन होता है, तो उसी तरह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में यहाँ दो प्रकार का इन्फेक्शन होता है। क्या क्या? एक एमडीआर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और दूसरा होता है ईएसबीएल, यानी कि एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टामेज। ठीक है, यहाँ दो तरह का इन्फेक्शन होता है। यानी कि एमडीआर क्या होता है, एमडीआर मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट, यानी कि कोई पेशेंट है उस पर कोई मेडिसिन उतना असर नहीं कर रहा है, यानी कि कोई भी मेडिसिन ले रहा है, जैसे ओफ्लॉक्सासिन हो गया, लिवोफ्लॉक्सासिन हो गया, या गेटिफ्लॉक्सासिन हो गया, ये सब एंटीबायोटिक अगर ले रहा है, अगर उसमें ये सब एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट हो गया, उतना प्रॉपर तरीका से काम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एमडीआर ग्राम नेगेटिव, यानी कि मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट, यानी कि उस पे कोई भी दवाई उतना अच्छा से काम नहीं कर रहा है।
तो इस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, मारने के लिए, किल करने के लिए हम लोग कौन सा एंटीबायोटिक दे सकते हैं? इसको किल करने के लिए हम लोग सेफलोस्पोरिन ग्रुप का क्लास का एंटीबायोटिक जो है हम लोग दे सकते हैं। जो सेफलोस्पोरिन क्लास का जो फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन जो है, यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में काफी अच्छा काम करता है, लेकिन जैसे जैसे इसका जनरेशन बढ़ता है वह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में काफी अच्छा काम करता है। इसमें जो है थर्ड जनरेशन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में काफी अच्छा काम करता है। थर्ड जनरेशन में क्या क्या आता है? सेफ्ट्रैक्जोन हो गया, सेफिपराजोन हो गया, सेफोटॉक्सिम हो गया, ये सब एंटीबायोटिक जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में काफी अच्छा काम करता है। अगर इससे ऊपर हम लोग जाते हैं तो इससे ऊपर अगर फोर्थ जनरेशन में जाते हैं तो सेफिफ्रॉम एंटीबायोटिक काफी अच्छा काम करता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। इसके बाद जो है अगर सिंथेटिक पेनिसिलिन में जैसे पिप्रासिलिन प्लस टेजोबैक्टम हो गया, ये जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में काफी अच्छा काम करता है। इसके बाद जो है ये सब जो है एंटीबायोटिक हम लोग एमडीआर इन्फेक्शन में दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ईएसबीएल। ईएसबीएल इन्फेक्शन क्या होता है? यह जो है जैसे ये इन्फेक्शन ऐसा होता है जैसे यह अमृत पी लिया हो, यानी कि ये जो है इतना खतरनाक इन्फेक्शन होता है, ये सब एंटीबायोटिक जो है उतना अच्छा से काम नहीं करता है। तो इस बैक्टीरिया को मारने के लिए हम लोग कौन सा एंटीबायोटिक दे सकते हैं? इस बैक्टीरिया को मारने के लिए, यानी कि ईएसबीएल बैक्टीरिया को किल करने के लिए, मारने के लिए हम लोग फिफ्थ जनरेशन इंजेक्शन दे सकते हैं, यानी कि फिफ्थ जनरेशन मेडिसिन देते हैं। कौन कौन सा? फिफ्थ जनरेशन में हो गया सेफारोलिन, इसके बाद मेरोपेनम आता है, इसके बाद कोलेस्टिन आता है, आइवीफॉस्फामाइसिन आता है, इसके बाद टीजीसाइक्लिन आता है। ये सब एंटीबायोटिक जो है हम लोग ईएसबीएल एंटीबायोटिक में हम लोग दे सकते हैं, यानी कि ये एंटीबायोटिक जो है ये काफी हायर एंटीबायोटिक हो गया। तो इसीलिए जो है हम लोग को ये कोशिश करना चाहिए कि एंटीबायोटिक का जो है गलत यूज नहीं करना चाहिए। कभी हम लोग जाते हैं मेडिसिन शॉप में, उसमें जाके हम लोग एक दो एंटीबायोटिक ले लेते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग एक या दो एंटीबायोटिक लेते हैं तो यह क्या होता है, यह रेसिस्टेंट होने का काफी संभावना रहता है, क्योंकि आप जो है एंटीबायोटिक का गलत डोज ले रहे हैं और गलत तरीका से ले रहे हैं। तो इस तरह से जो है एंटीबायोटिक जो है रेसिस्टेंट होने का काफी संभावना रहता है। इसीलिए कभी भी जब भी एंटीबायोटिक लीजिए तो डॉक्टर के सलाह के अनुसार जो है एंटीबायोटिक लेना चाहिए। कभी मान लीजिए आपको सर्दी खांसी हो गया, अगर किसी को सर्दी खांसी हो गया तो इस कंडीशन में बहुत कोई क्या करता है, तुरंत एंटीबायोटिक वगैरह ले लेता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर आप गलत एंटीबायोटिक का डोज लेते हैं तो सबसे पहले एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट आ जाता है। जब रेसिस्टेंट आता है तो आपको हायर एंटीबायोटिक की ओर जाना पड़ता है। जब आप हायर एंटीबायोटिक लेते हैं तो फिर वो मेडिसिन रेसिस्टेंट आता है, फिर हायर ले जाना पड़ता है। तो इस तरह से जो है आपको बाद में क्या कर देता है, बाद में आपको मरसा वर्षा का इन्फेक्शन कर देता है, ईएसबीएल का इन्फेक्शन कर देता है, और जो है पेशेंट ठीक होने का कम संभावना रहता है, क्योंकि उसमें जो है एंटीबायोटिक उतना अच्छा से काम नहीं करता है। अगर इसीलिए जो है हम लोग को गलत तरीका से जो है एंटीबायोटिक का यूज नहीं करना चाहिए और अपने मन से जो है एंटीबायोटिक का यूज नहीं करना चाहिए। जब भी अगर आप एंटीबायोटिक का यूज करते हैं तो डॉक्टर के सलाह के अनुसार जो है आपको एंटीबायोटिक का यूज करना है। इस तरह से जो है हम लोग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट से बच सकते हैं और जो है हम लोग हायर एंटीबायोटिक के तरफ जाने से बच सकते हैं। यानी कि हायर एंटीबायोटिक के तरफ जाते हैं तो कॉस्टली भी काफ़ी अधिक पड़ता है। अगर हम लोग एंटीबायोटिक का डोज सही सलामत रहते हैं तो हम लोग हायर डोज की ओर नहीं जाते हैं और जो है चीप एंड बेस्ट में हम लोग का काम निकल जाता है। इसके बाद जो है अगर विदेश वगैरह में क्या होता है, अगर आप हायर एंटीबायोटिक लिखते हैं तो हायर एंटीबायोटिक जो है अगर जिस हॉस्पिटल में लिखा जाता है तो जो मेडिकल स्टाफ रहता है उसको पहले से खबर हो जाता है, यानी कि वहां पर जो है उस हॉस्पिटल में जाके वह पूछताछ करता है, भाईवा टाप के लेता है। यानी कि आप जो है एंटीबायोटिक लिख रहे हैं, आपको क्या नजर आया पेशेंट में जो आप मेरोपेनम लिखे, क्या कल्चर आपने करवाया था या आप पेशेंट में क्या देखे जो आप मेरोपेनम लिखे। इस तरह से जो है सवाल जवाब होता है। इसके बाद इस तरह से जो है सवाल जवाब होता है। अपना इंडिया है, अपना इंडिया में क्या होता है, धड़ल्ले से जो है एंटीबायोटिक का यूज होता है। यानी कि जो भी मार्केट में नया एंटीबायोटिक आया, फॉस्फोमाइसिन आया, उसको हम लोग यूज करने का शुरू कर दिए। फिफ्थ जनरेशन मेडिसिन है, कोई बात नहीं है, इसको यूज करो। इसके बाद मेरोपेनम आया, मेरोपेनम को यूज करने का शुरू कर दिए। जब मेरोपेनम रेसिस्टेंट हो जाएगा तो इसके बाद आप कौन सा एंटीबायोटिक देंगे। यहाँ जो है आप यहाँ पर मरसा वर्षा का इन्फेक्शन हो गया और ईएसबीएल का इन्फेक्शन हो गया, ये जो है इन्फेक्शन पेशेंट में आने लगता है।
तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हम लोग कौन सा एंटीबायोटिक देंगे, ये सब के बारे में आज हम लोग डिटेल से जाने। तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एटोपिकल बैक्टीरिया के बारे में और जो है एनारोबिक बैक्टीरिया के बारे में।